नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में पढ़ा था जो कि हिमाचल में हुए थे, और इस वीडियो में हम प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में जानेंगे। नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल मूवमेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। ऑन 17 दिसंबर 1927 ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। और इसका पहला सेशन भी मुंबई में ही हुआ, और उसके बाद 15 और 16 फरवरी 1939 ईस्वी को ये सेशन लुधियाना में हुआ, जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। सबसे पहला प्रजामंडल सिरमौर में बना, जिसके संस्थापक राजेंद्र दत्त थे। सिरमौर के बाद दूसरा प्रजामंडल मंडी में बनाया गया, और ये 1936 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद बनाए गए। इसी तरह से भज्जी में पंडित भास्करानंद ने प्रजामंडल का निर्माण किया। ठियोग में सूरत राम प्रकाश ने किया, जुब्बल में भागवत सोटा ने किया, और बिलासपुर में दौलत राम ने किया। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 ईस्वी में बनाई गई, और 1939 ईस्वी में इसका नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया गया। शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल 1 जून 1939 को बनाया गया, जिसमें पंडित पद्मदेव प्रधान व भागमल सोटा महामंत्री बनाए गए। हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का निर्माण जनवरी 1946 ईस्वी में किया गया। स्वामी पूर्णानंद को प्रधान बनाया गया और उनका कार्यालय मंडी रखा गया। इसमें सचिव पंडित पद्मदेव को बनाया गया, और इसका पहला सम्मेलन भी 1946 ईस्वी में मंडी में हुआ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में। 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पहाड़ी रियासतों के लोगों में बड़ी तेजी से जागृति आई। वहाँ भी उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए आंदोलन आरंभ होने लगे। कांग्रेस ने भी इस बात को समझा कि वह रियासती प्रजा को मार्ग दिखाए। साथ ही कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी थी। इसमें देशी रियासतें भी शामिल थी। ये रियासतें भारत के ही टुकड़े थे, जिन्हें भारत से पृथक नहीं रखा जा सकता था। तो इसी कड़ी में 17 दिसंबर 1927 ईस्वी में बम्बई में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। इसका प्रथम अधिवेशन भी सन 1927 में हुआ। उसके बाद लुधियाना कॉन्फ्रेंस 15-16 फरवरी 1939 को लुधियाना में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। पंडित नेहरू ने रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना पर जोर दिया। उन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि छोटी रियासतें मिलकर संगठन बनाएं ताकि संगठन शक्तिशाली बने। लुधियाना में इस अधिवेशन में शिमला की पहाड़ी रियासतों से पंडित पद्मदेव भागमल सोटा थे, मंडी से स्वामी पूर्णानंद थे, सिरमौर से ठाकुर हितेंद्र सिंह थे, बिलासपुर से सदाराम चंदेल थे, चंबा से विद्यासागर, विद्याधर, गुलाम रसूल और पृथ्वी सिंह ने भाग लिया। इसके पश्चात इन पहाड़ी रियासतों में तेजी से प्रजामंडल बनने लगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सिरमौर में प्रजामंडल का गठन कब और कैसे हुआ। अखिल भारतीय रियासती प्रजा परिषद के प्रस्तावों से प्रभावित होकर सिरमौर में हिमाचल की सबसे पहली प्रजामंडल संस्था का गठन किया गया। इसके संस्थापक पंडित राजेंद्र दत्त थे। उन्होंने इसका कार्यालय नाहन के स्थान पर पोंटा में स्थापित किया। इसमें चौधरी शेरजंग, मास्टर चतर सिंह, शालिग्राम, कुंदनलाल, अजायब सिंह आदि ने सक्रिय भाग लिया। 12 अक्टूबर 1930 ईस्वी को पंजाब तथा पहाड़ी रियासती प्रजा का प्रथम सम्मेलन लुधियाना में हुआ। इसमें सिरमौर के पांवटा से सरदार भगत सिंह और 2 अन्य लोगों ने सिरमौर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। इसी अवधि में सिरमौर रियासत में पंडित शिवानंद रमौल ने दिल्ली में स्थित सिरमौरी एसोसिएशन का सदस्य बनकर अपने आंदोलनकारी जीवन का आरंभ किया। रियासत के भीतर राजेंद्र दत्त आदि इसका संचालन करते रहे। 1934 ईस्वी में सिरमौर रियासत में कुछ लोगों ने एक सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की। इसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह, रामनाथ और आत्माराम संस्थापक सदस्य बने। प्रजामंडल के लोगों को आतंकित करने के लिए रियासती सरकार ने डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हरिचंद पादा, आत्माराम, इंद्र नारायण और उनके साथियों पर मुकदमे चलाए। उन पर महाराजा को जान से मारने तथा उनकी कार पर पत्थर फेंकने के झूठे आरोप लगाए गए। इन दिनों यशवंत सिंह परमार सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे।
उन्होंने इस केस से संबंधित अपने फैसले में प्रजामंडल वालों का पक्ष लिया और उन पर लगे महाराजा की हत्या के आरोपों को झूठा सिद्ध किया। इससे यशवंत सिंह परमार के राजा राजेंद्र प्रकाश के साथ राजनैतिक मतभेद हो गए। इसी कारण उन्होंने सन 1941 में नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। इस पर राजा ने उन्हें रियासत से निकाल दिया और उन्होंने 1943 से 1946 ईस्वी तक दिल्ली में सिरमौरियों को संगठित किया और उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार किया। अब इसके बाद बात करेंगे बागल, ठियोग और जुब्बल का प्रजामंडल। शिमला में नौकरी करने वाले बागल के कुछ लोगों ने 11 अगस्त 1938 को जीवणु राम चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक की और बागल प्रजामंडल की स्थापना की। मनशाराम चौहान को इस प्रजामंडल का मंत्री बनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों में अपने अधिकारों के बारे में जागृति पैदा करना था। इस भावना को लेकर पंडित भास्कर नंद ने भज्जी में, सूरत राम प्रकाश ने ठियोग में तथा भागमल सोटा ने जुब्बल में प्रजामंडलों का निर्माण किया। रियासत कोटी, कुमारसैन, बुशहर में भी इसी प्रकार के प्रजामंडलों के गठन का कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद बात करेंगे बुशहर प्रजामंडल। बुशहर प्रजामंडल को 1945 ईस्वी में पुनः सक्रिय करने के लिए बुशहर की अन्य संस्थाओं जैसे बुशहर सुधार सम्मेलन, बुशहर प्रेम सभा और सेवक मंडल दिल्ली ने भी बुशहर के लोगों को संगठित किया। पंडित पद्म देव ने शिमला में इसके लिए कार्य किया और रियासत के भीतर पंडित घनश्याम और सत्यदेव बुशहरी और अन्य कई नेताओं ने किया। बाद के वर्षों में नेगी ठाकुर सेन ने भी प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ किया। इसके साथ साथ ही बिलासपुर, जुब्बल और अन्य क्षेत्रों में प्रजामंडलों ने भी अपनी अपनी गतिविधियां तेज कर दी। इससे जुब्बल के भागमल सोटा और बिलासपुर के दौलत राम संख्यान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चंबा सेवक संघ। मार्च 1937 में चंबा रियासत में कुछ लोगों ने चंबा सेवक संघ नाम से एक संस्था का गठन किया। बाद में यह संस्था राजनीतिक संगठन में बदल गई, अतः सरकार ने इस संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम स्वरूप संघ ने अपनी गतिविधियों का केंद्र डलहौजी बना लिया। उधर चंबा रियासत के प्रजामंडल ने मांग की कि रियासत में लोकप्रिय सरकार बना दी जाए। प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने परिवारवाद के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। उनका यह कहना था कि रियासत के दीवान ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब आंदोलन ने जोर पकड़ा तो कई व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। गांधी जी ने अहिंसा से आंदोलन चलाने के लिए कहा। अंग्रेजी के समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने संपादकीय में लिखा, सोए हुए चंबा में भी जागृति आ गई। लोकतांत्रिक विचार पहाड़ी अवरोध को पार करके रियासत के लोगों के पास पहुंचे हैं और वे उत्तरदायी सरकार के लिए मांग कर रहे हैं। उसके बाद मंडी प्रजामंडल। हिंदी तथा उर्दू के समाचार पत्रों में चंबा की बुरी दशा के बारे में लेख लिखे जाने लगे। मंडी रियासत में भी 1936 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। सिरमौर के पश्चात पहाड़ी रियासतों में यह दूसरा प्रजामंडल था। स्वामी पूर्णानंद इसके अध्यक्ष बने। इनके साथ रामचंद्र मल्होत्रा, बलदेव राम, हरसुख राय, सुंदरलाल और मोतीराम प्रमुख थे। बाद में कृष्णचंद्र, तेज सिंह निधड़क, केशव चंद्र, पद्मनाथ और हेमराज भी प्रजामंडल के सदस्य बन गए। मंडी के राजा ने प्रजामंडल की गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी। आगे बात करेंगे धामी प्रेम प्रचारिणी सभा के बारे में। धामी रियासत के शिमला के निकट होने के कारण यहाँ के बहुत से लोग शिमला में नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी रियासत में सुधार लाने के लिए 1937 ईस्वी में एक प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई। शिमला में कार्यरत बाबा नारायण दास को इसका अध्यक्ष और पंडित सीताराम को मंत्री बनाया गया। आरंभ में इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक सुधार था, परंतु बाद में इसमें राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने और आंदोलन की बात होने लगी। उसके बाद धामी प्रजामंडल। इसी दौरान धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा ने सरकार के दमन से बचने के लिए रियासती प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाई। इसी उद्देश्य को लेकर 13 जुलाई 1939 को भागमल सोटा की अध्यक्षता में शिमला के निकट कुसुम्पटी के पास कैमल स्थान पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रजामंडलों की एक बैठक हुई। इस बैठक में धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में बदल दिया गया। धामी के पंडित सीताराम को इस संगठन का प्रधान नियुक्त किया गया। इस अवसर पर धामी प्रजामंडल की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राणा धामी से निम्नलिखित मांगें की गई। और सबसे पहली मांग थी बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए। उसके बाद भूमि लगान में 50% की कमी की जाए। धामी राज्य प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की जाए। लोगों को नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। राज्य की जनता पर लगाए गए प्रतिबंध और अवरोधों को समाप्त किया जाए। प्रेम प्रचारिणी सभा धामी के सदस्यों की जब्त की गई संपत्ति वापस दी जाए।
और धामी में एक प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए और उसमें जनता के प्रतिनिधियों को प्रशासकीय कार्यों में नियुक्त किया जाए। इस प्रस्ताव में व्यक्त किया गया कि यदि रियासत के शासक की ओर से उनके मांग पत्र पर शीघ्र कोई उत्तर नहीं मिला तो 16 जुलाई को 7 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल हलोग आकर राणा से मिलेगा। मनसाराम को विशेष प्रतिनिधि बनाकर यह मांग पत्र राणा के पास धामी भेजा गया। राणा ने इस पत्र को अपना अपमान समझा। उसने प्रजामंडल की मांगें स्वीकार नहीं की और प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया। उत्तर न पाने पर यह तय किया गया कि पूर्व निर्धारित तिथि 16 जुलाई को भागमल सोटा शिमला से धामी के लिए प्रस्थान करेंगे और धामी की राजधानी हलोग से लगभग 1.5 मील दूर खेल के मैदान में उनके स्वागत में लोग इकट्ठे होंगे। वहीं शेष 6 प्रतिनिधि हीरा सिंह पाल, मनसाराम चौहान, पंडित राम, बाबू नारायण दास, भगत राम और गौरी सिंह उनके साथ मिलेंगे। वहां से वे राणा दलीप सिंह के पास जाएंगे और इसके बाद होता है धामी गोलीकांड। भागमल सोटा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल को लेकर धामी रियासत के लिए चल पड़े। इस दल के 2 सदस्य भगत राम और देवी सरन ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सोटा और उनके साथी धामी की सीमा के पास गनाटी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सोटा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए लोग राणा के विरुद्ध नारे लगाते हुए राणा के निवास स्थान के पास पहुंचे। राणा ने भयभीत होकर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए। इससे वहां खलबली मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सत्याग्रह के नेता भागमल सोटा को गिरफ्तार करके अम्बाला जेल भेज दिया गया। अब इसके बाद कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना होती है। शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल के नेता 8 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत गए। वहां पर उन्होंने कांसीराम के साथ कई लोगों को प्रजामंडल का सदस्य बनाया। 9 जुलाई 1939 को कुनिहार रियासत के दरबार भवन में कुनिहार के राणा हरदेव सिंह के सभापतित्व में कुनिहार प्रजामंडल की विधिवत स्थापना की गई। बाबू कांसीराम को प्रजामंडल कुनिहार संरक्षक नियुक्त किया गया। इस सभा में भागमल सोटा और देव सुमन भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त रियासत धामी, बागल, पटियाला, महलोग के प्रतिनिधि भी इस सभा में भाग लेने आए हुए थे। शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1 जून 1939 को शिमला पहाड़ी राज्यों के लोगों के प्रतिनिधियों की शिमला में एक सभा हुई। इसमें राजाओं और राणाओं की गुप्त गतिविधियों को प्रकाश में लाया गया। लुधियाना सम्मेलन से प्रभावित होकर शिमला की पहाड़ी रियासतों की विभिन्न संस्थाओं ने एक संयुक्त संस्था बनाई जिसका नाम शिमला हिल स्टेट्स रियासती प्रजामंडल रखा गया। इस संस्था की स्थापना में बुशहर के पंडित पद्मदेव और जुब्बल के भागमल सोटा ने विशेष योगदान दिया। इसमें पंडित पद्मदेव को प्रधान और भागमल सोटा को महामंत्री बनाया गया। जून 1939 ईस्वी में पंडित पद्मदेव तो शिमला से आर्य समाज का जत्था लेकर हैदराबाद चले गए और शिमला की पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल के प्रचार और प्रसार का काम भागमल सोटा ने अपने हाथ में लेकर आगे चलाया। जुलाई 1939 में शिमला की पहाड़ी रियासतों में प्रजामंडल संगठन की स्थापना का अभियान चलाया गया। इसी के आरंभ में भागमल सोटा, हीरा सिंह पाल, देव सुमन ने महलोग रियासत में प्रजामंडल महलोग की स्थापना की। हिमाचल हिल स्टेट्स काउंसिल सन 1945 के अंत में उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के पश्चात वहीं पर पहाड़ी रियासतों से गए प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र में प्रजामंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनवरी 1946 में हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल नामक एक संस्था की स्थापना की। इसके प्रधान स्वामी पूर्णानंद बनाए गए और उनका कार्यालय मंडी रखा गया। पंडित पद्मदेव को इसका मुख्य सचिव बनाया गया और उनका कार्यालय शिमला में रखा गया। इसके अतिरिक्त श्यामचंद नेगी को उप प्रधान, शिवानंद रमौल को संयुक्त सचिव बनाया गया। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का पहला सम्मेलन 8 से 10 मार्च 1946 ईस्वी को मंडी में हुआ और काउंसिल के प्रधान स्वामी पूर्णानंद, महामंत्री पद्मदेव और संयुक्त सचिव शिवानंद रमौल के अतिरिक्त सुकेत, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, नालागढ़, बघाट और शिमला की पहाड़ी रियासतों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आज़ाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध सेनानी कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों भी मंडी पहुंचे। 31 अगस्त और 1 सितंबर 1946 को हिमालयन स्टेट्स रीजनल काउंसिल का सम्मेलन नाहन, सिरमौर में हुआ। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया तथा जय नारायण व्यास, महामंत्री कर्नल शहनवाज दूनीचंद अम्मालवी आदि के साथ
पहाड़ी रियासतों के 40 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। प्रजामंडल सिरमौर के नेता का राजेंद्र दत्त, शिवानंद रमौल, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह, धर्मनारायण, हरिचंद्र पादा और उनके सहयोगी आंदोलनकारियों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन से सिरमौर रियासत में अभूतपूर्व जागृति पैदा हुई, जिससे रियासती सरकार की जड़ें हिल गई। इसी काल में चिरंजी लाल ने वापिस शांगरी जाकर वहां बेगार के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। इसी वर्ष ज्ञानचंद टूटू कोहिस्तान प्रजामंडल के प्रधान बने। नवंबर 1946 ईस्वी में सत्यदेव बुशहर प्रजामंडल के प्रधान बने। इसी काल में भागमल सोटा ने जुब्बल रियासत में प्रजामंडल आंदोलन को विशेष गति प्रदान की। जयलाल सरखोली, मास्टर राम रतन, मियाँ काहन सिंह आदि ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। बलसन रियासत में तो इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण भी कर लिया था। फरवरी 1947 ईस्वी में भज्जी के लीला दास वर्मा, बिलासपुर के कांसीराम उपाध्यक्ष और प्रजामंडल के कुछ अन्य कार्यकर्ता डॉक्टर यशवंत सिंह के पास दिल्ली गए और उन्हें शिमला ले आए। शिमला में पंडित पद्मदेव, शिवानंद रमौल, दौलत राम सांक्यान, पंडित सीताराम, दुर्गा सिंह राठौड़ और अन्य पहाड़ी नेता के आग्रह पर डॉक्टर यशवंत सिंह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने शिमला के निकट संजौली में कृष्ण विला लॉज में रहना आरंभ किया। वहीं पर संजौली में लीलादास वर्मा ने प्रजामंडल का कार्यालय भी खोला। इसके साथ ही डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने स्थायी रूप से राजनीति में पदार्पण करके पहाड़ी रियासतों में आंदोलन का नेतृत्व करना आरंभ किया। 1 मार्च 1947 को हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की बैठक शिमला में हुई। इस बैठक में काउंसिल के पदाधिकारियों के चुनाव हुए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को इसका प्रधान और पंडित पद्मदेव को इसका महामंत्री निर्वाचित किया गया। अप्रैल 1947 में डॉक्टर परमार दिल्ली से दौलत राम सांक्यान, नरोत्तम शास्त्री, लीलादास वर्मा, शिवानंद रमौल आदि के साथ कांग्रेस के ग्वालियर अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए। अब हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल की स्थापना 10 जून 1947 ईस्वी को हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की एक अन्य बैठक शिमला के रॉयल होटल में हुई। इसमें 16 सदस्यों में से 11 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए और 6 सदस्यों ने अलग संगठन बना लिया। इस अलग संगठन का नाम हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल रखा गया। इस नई काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार चुने गए। मंडी के तेज सिंह निधड़क, भज्जी के लीलादास वर्मा और बिलासपुर के सदाराम चंदेल उप प्रधान बनाए गए। पंडित पद्मदेव महामंत्री, दौलत राम गुप्ता प्रचार मंत्री, सूरत राम प्रकाश कोषाध्यक्ष और सीनू राम को कार्यालय मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। इसके अतिरिक्त शिवानंद रमौल, साधुराम, नरसिंह दत्त, हीरा सिंह पाल, गौरीनंद, देवीराम, चमनलाल और चिरंजीव लाल वर्मा को काउंसिल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल ने पहला सम्मेलन 31 जुलाई 1947 को शिमला की पहाड़ी रियासत सांगरी में किया, जिसमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पद्मदेव, सत्यदेव बुशहरी, सूरत राम प्रकाश, ठाकुर हरिदास, राधा कृष्ण नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन वहां के प्रजामंडल के कार्यकर्ता चिरंजी लाल वर्मा ने किया। सम्मेलन की सफलता को देखकर सांगरी का राजा सांगरी छोड़कर परिवार सहित कुल्लू में स्थित आनी चला गया। अगस्त 1947 में सिरमौर प्रजामंडल ने नाहन में एक बड़ा सम्मेलन किया। इसके मुख्य आयोजक पंडित राजेंद्र दत्त, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, धर्मनारायण वकील, पंडित शिवानंद रमौल थे। इस सम्मेलन में सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश ने भी भाग लिया। सम्मेलन में हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को सभापति बनाया गया और उन्होंने राष्ट्रीय झंडा लहराया। नवंबर 1947 ईस्वी में डॉक्टर यशवंत सिंह और पंडित पद्मदेव ने सुकेत रियासत के दौरे आरंभ किए। मंडी में रियासत की ओर से प्रजामंडलों में भाग लेने वालों पर बहुत ज्यादतियां की जाने लगी और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सुकेत की रियासती सरकार ने भी आंदोलनकारियों का दमन करना शुरू किया। प्रजामंडल के प्रधान रतन सिंह और उनके कुछ साथी भागकर शिमला पहुंचे और यहां से वे लोग दिल्ली चले गए। वहां पर वे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले। हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल के प्रधान डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भी उनके साथ थे। केंद्रीय नेताओं ने सहायता का आश्वासन दिया। हिमालयन हिल स्टेट्स सब रीजनल काउंसिल गुट के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहाड़ी रियासतों के भारत संघ में विलय पर प्रचार करते रहे। दूसरी ओर मूल संस्था हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के सदस्य भी अपना कार्य नियमित रूप से करते रहे। इसके मुख्य सदस्य भागमल सोटा,
सत्यदेव बुशहरी, हीरा सिंह पाल, भास्करानंद शर्मा, स्वामी पूर्णानंद, बाबू शिवदत्त, पंडित सीताराम, ठाकुर हरिदास, सूरत राम प्रकाश, देवीराम, संतराम, मुकुंदलाल, सदाराम, नेगी विरजानंद, चिरंजी लाल वर्मा थे। इन लोगों ने 21 दिसंबर 1947 को इस गुट का सम्मेलन सांगरी रियासत की राजधानी बड़ागांव में किया। इसकी अध्यक्षता सत्यदेव बुशहरी ने की। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सभी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई। इन प्रजामंडलों ने पहाड़ी राजाओं पर अपना बहुत दबाव बढ़ाया और उनसे मांग करने लगे कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकार बनाएं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार के राज्य मंत्रालय की प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के साथ सहानुभूति होने से राजाओं ने भी नाजुक स्थिति देखकर अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित करनी आरंभ कर दी। उसके बाद प्रतिनिधि सरकारें। कुनिहार के ठाकुर ने इस आंदोलन की बहुत प्रशंसा की और अपने राज्य के लोगों को प्रशासन में सम्मिलित कर दिया। यह देखकर कुछ अन्य शासकों ने भी ऐसा किया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ठियोग रियासत के प्रजामंडल के नेताओं ने राणा करमचंद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय के पश्चात राणा ने मंत्रिपरिषद की घोषणा कर दी जिसके 13 सदस्य थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने इन कदमों का स्वागत किया, परंतु 5 मास के पश्चात राणा ने खजाने पर कुछ लोगों की सहायता से कब्जा कर लिया। सरदार पटेल के हस्तक्षेप पर सशस्त्र पुलिस ठियोग भेजी गई। शासक को पकड़कर वहां से बाहर निकाल दिया गया। ठियोग पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश में बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई थी। जुब्बल के राजा दिग्विजय चंद्र ने आने वाले समय को देखते हुए 8 सदस्यों की एक समिति बनाई। इसके 5 सदस्य निर्वाचित और 3 मनोनीत थे। इसका कार्य लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करना था। बाद में एक प्रतिनिधि सरकार का बना दी गई जिसके मुख्यमंत्री भागवत सोटा तथा जयलाल शरखोली, बशीर चंद नेगी, बाबू दुल्ला, राम भेष्टा और कुंवर रघुवर सिंह मंत्री बने। यह मंत्रिमंडल 15 अप्रैल 1948 तक कार्य करता रहा। कोटी के राणा 25 नवंबर 1947 ईस्वी को एक विधानसभा स्थापित करने की घोषणा की। बुशहर के सत्यदेव बुशहरी ने मार्च 1947 में ही सत्याग्रह आंदोलन आरंभ कर दिया था। इस कारण बहुत से कार्यकर्ता पकड़े गए। यह देखकर रियासत के कर्मचारियों ने आंदोलन करने आरंभ कर दिए और उन्होंने कर्मचारी संघ बनाया। रियासती सरकार ने उनकी मांग मान ली और 18 अप्रैल 1947 ईस्वी को एक प्रतिनिधि सभा की बात स्वीकार कर ली। इस प्रतिनिधि सभा को स्थापित करने के लिए लोगों के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया गया, इसीलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास किया और अक्टूबर 1947 ईस्वी को चुनाव हुए और प्रजामंडल ने सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में चुनाव में विजय प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कुछ लोगों ने मांग की कि पहाड़ी रियासतों को पूर्वी पंजाब में मिला दिया जाए। पूर्वी पंजाब के गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी और मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखे कि पहाड़ी रियासतों को पूर्वी पंजाब में मिला दिया जाए, परंतु इन रियासतों के राजाओं तथा लोगों ने इसका डटकर विरोध किया। इन राजाओं तथा प्रजामंडल के लोगों का कहना था कि इन रियासतों के लोग भाषा, संस्कृति और सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से पंजाब के लोगों से एकदम अलग हैं। यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंजाब के गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी और गोपीचंद भार्गव के पत्रों के उत्तर में लिखी। इसीलिए शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजा जनवरी 1948 ईस्वी के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में इकट्ठे हुए और आगे का कार्यक्रम बनाया। बैठक में इन राजाओं ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि लोगों की भावना और भलाई को ध्यान में रखते हुए शिमला की सभी पहाड़ी रियासतों को एक संघ के रूप में संगठित किया जाए। इसीलिए सभी रियासतों को संदेश भेजे गए कि वे अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर 26 जनवरी 1948 तक सोलन भेजें ताकि संविधान बनाने वाली समिति की बैठक में भाग ले सकें। इसी अवधि में बघाट का राजा दुर्गा सिंह तथा मंडी के राजा जोगिंदर सेन दिल्ली में थे। वे दोनों वहां महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वे प्रजामंडल और राजाओं के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर अपने भविष्य के बारे में फैसला करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।